वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान को रिस्क देना और उसकी सेहत और उसकी ज़िंदगी, इन तीन की जिम्मेदारी उसकी पैदाइश से पहले फरमा देते हैं। अगर आपसे कोई रिस्क रोकना चाहता है, आपको माली तौर पे तंगदस्त करना चाहता है, तो कुरान पाक की आयत करीमा जो इसके लिए बहुत ही मुजर्रब है कि जो उनके हरबे होंगे, तदबीरें होंगी, जो उनकी प्लानिंग होगी, अल्लाह उसको फेल कर देगा। आज बड़ी तादाद में लोग इस चीज़ का शिकार हैं कि हमारे माल को, हमारे कारोबार को और हम पे खुशहाली को रोक दिया जाता है और लोग जादू करते हैं, हसद करते हैं या जिन्नाती वार के ज़रिए हमसे जो है रिस्क को रोका जाता है। नौकरी करते करते नौकरी ख़त्म हो गई, कारोबार चलते चलते एकदम डाउन हो गया, ज़रा थोड़ी खुशहाली आई घर में तो एकदम बदहाली आ गई। अब ये ऐसे मसाइल हैं जो आज तकरीबन हर घर के साथ रूनमा हैं। आप किसी भी घर को उठा लें तो उनका एक बड़ा जो है कहना होगा, जी हमसे लोग जो है हसद करते हैं, लोग हमसे जो है नफ़रत करते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, या थोड़े से हम ख़ानदान के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, थोड़ा सा हम खुशहाली की तरफ जाते हैं तो एकदम जो है डाउन हो जाते हैं। अब ये अक्सर होता भी है ऐसे, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ लोग तशहीर ज़्यादा करते हैं और करते काम थोड़ा हैं। अब जब उसकी तशहीर कर लेते हैं तो एकदम जो है नज़रों का शिकार हो जाते हैं, नज़रें खा जाती हैं, नज़रें बद खा जाती है, या इसी तरह जो है दीगर कुछ मसाइल हैं। कुछ लोग जादू भी करते हैं, अब ये नहीं कि, लेकिन जादू का ज़्यादा सोचना कि नहीं जी जादू ही लोग करते हैं, ज़रा सा कोई कागज़ का टुकड़ा मिल जाए जिस पे लकीरें खींची हों तो लोग परेशान हो जाते हैं कि जी हम पे बहुत बड़ा जादू हो गया। अब याद रखें, ये थोड़ा सा अपने दिमाग को भी क्लियर कर लें कि आप पे अगर 100 कागज़ के टुकड़े, 100 जादू लिख कर दफन कर दिए जाएँ तो शायद उसमें से एक भी काम आप पे ना करे, और हो सकता है 1-2 काम कर जाएँ। लेकिन आप अगर आयात कुरानी से मजबूत जुड़ जाएंगे तो बड़े बड़े जादू आप पे वैसे ही काम नहीं करेंगे। आप अगर कुरान पाक से सही जुड़ जाएं, कुरान पाक से मजबूत ताल्लुक़ जोड़ लें, और याद रखें आयात का होता है पढ़ना। अब बाज़ लोग कहते हैं जी ये इसका क्या, हम जो भी मर्ज़ी कुरान पढ़ लें, कहीं से भी कुरान पढ़ लें, फ़ायदा तो होगा, लेकिन हर चीज़ का एक तरतीब और तरीका होता है। जैसे बुलेट है, गोली जो, वो आप जो हाथ में पकड़ के इस तरह खींच के किसी को मारें तो उससे शायद कुछ भी ना हो, ज़रा भी कुछ ना हो, लेकिन उसको पिस्टल के अंदर रख के आप फायर करें तो एक गोली कितना काम कर जाती है। तो आप ये देखिए कि हर चीज़ का देखना होता है कि वो कहाँ पर उसका मुसर्रफ है, कहाँ उसका इस्तेमाल है। जहाँ उसका इस्तेमाल है वहाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। यही वजह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बुखारी शरीफ के अंदर है बिस्तर पर लेटते तो आप मुअव्विज़तैन पढ़ते। अब सूरह मुअव्विज़तैन क्यों पढ़ते? पूरा कुरान ही शिफा है, आप कहीं से ही पढ़ लें, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बता दिया कि हर जगह, जैसे आप नमाज में सूरह फातिहा ही पढ़ते हैं, सूरह फातिहा छोड़ के कोई और चीज़ भी पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा पढ़ लें पहले, नहीं, वहाँ फातिहा ही पढ़नी है। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने बता दिया यहाँ ये चीज़ फ़ायदा देगी, अल्लाह को पता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको कोई जादू कर रहा है, आप पे कोई जिन छोड़ रहा है, आप पे कोई नज़र लगा रहा है, आपसे कोई हसद कर रहा है, आपसे कोई बुग़्ज़ कर रहा है, आपकी टो में लगा हुआ है, या वैसे ही आपके लिए दिल में उसके जो है, देखें दिल साफ कभी भी आप किसी का नहीं कर सकते, आप कभी किसी का दिल साफ नहीं कर सकते। मैं अभी मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुल आलिया से मुलाकात के लिए 3-4 दिन पहले गया, तो कुछ बातें होते हुए मैंने कहा हज़रत आप ये देखें कि इमाम बुखारी जो है, बुखारी शरीफ लिखने वाले, उन्होंने कहा मेरी कब्र मेरे शहर में ना करना, इन लोगों ने मेरी नकदरी की है, मुझे धक्के दे के यहाँ से निकाला है बुखारा से। तो उनकी कब्र बाहर है, मैं 3 बार गया उनकी कब्र पे, ना समरकंद में है ना बुखारा में है। अब आप देखिए कि वो बुखारी की कदर नहीं की तो आज लोग सहाबा की कदर नहीं कर रहे, अहले बैत की कदर नहीं कर रहे, औलिया की नहीं कर रहे, माँ बाप की नहीं कर रहे। तो आज ये सोचना कि आपके सारे आपके ही मुहिब हो जाएं और आपकी तारीफ़ें करें, नहीं हो सकता। आपके ख़ानदान के लोग, बरादरी के लोग, इसलिए याद रखें आमाल से जुड़ें, आप आमाल से जुड़ें। आप जब ये अमल करेंगे वो आप पे जादू भी करेंगे, आपका रिस्क रोक नहीं सकेंगे। आप कारोबार चल रहा है,
आप नहीं जी, लोगों ने हसद, साथ वाले हसद करेंगे आप पे, चाहे वो दिल में हसद। तो हर बंदा दिल में कुदूरत रखता है, याद रखें। आप ये ना सोचें कि सारे ही आपके फ़ैन हो जाए, फ़ैन हो ही नहीं सकते। इस कायनात में सबसे अजीम हस्ती अर्श से लेके तख्ते सरा तक अल्लाह के बाद कोई है तो वो कौन सी हस्ती है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या सारे दुनिया उनकी फ़ैन है? सहाबा अहले बैत की फ़ैन है? नहीं है। आप कहें नहीं मेरे ये पड़ोस वाला भी मेरा दिल से मोहब्बत करे, ये भी मोहब्बत करे, वो भी करे, वो भी करे, ख़ानदान में सारे करें, हो नहीं सकता। तो आप इस चीज़ को ही छोड़ दें। और अगर तरक्की करनी है, दाएं बाएं देखना छोड़ दें, लोगों की बातें सुननी छोड़ दें, लोगों के पीछे वो क्या कर रहा है मेरे बारे में, वो ये औरत मर्द जो इसमें पड़ जाते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करते। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी तरक्की तब है जब आप दाएं बाएं आंखें बिल्कुल बंद कर लें। वो मुझे क्या कहता है छोड़ दें, वो मेरे बारे में क्या कहता है छोड़ दें, बस मैं अपने मिशन पे चलूं और मेरा मिशन मंजिल सही होनी चाहिए। जब आप इस पे चलेंगे ना, कायनात के सारे कामयाब लोग इसी वजह से कामयाब हुए हैं। अगर मक्का की सरजमीन पे हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते ओ मेरा चचा क्या कह रहा है, मेरा फलां क्या कह रहा है, तो क्या मक्के से बाहर इस्लाम निकलता? आप अपने काम में लगे रहे। हमने हजूर की ज़िंदगी से सीखा है ना। तो अब आप देखिए कि आप कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, दाएं बाएं देखना छोड़ दें कि मेरा वो रिश्तेदार, मेरा वो देखने वाला, वो चाहने वाला, वो मेरा मिलने वाला, बस यही बातें आप घर में बैठ के करते रहें। मेरा फलां तो ऐसा है, मेरे बारे में सोचता, पर आप तरक्की नहीं करेंगे। बच्चों को भी गलत तरबियत कर रहे हैं। बस आप घर में कभी जिक्र ना करें इन चीज़ों का, मार्केट की, बाजार की, नौकरी की, दफ्तर की बातों का। जो घर में तस्करा करता है वो जवाल पजीर होता है। आप घर के माहौल को घर का रखें, बाजार, दफ्तर, ऑफिस का ऑफिस में रखें, फिर आप तरक्की करेंगे। और ये आयत करीमा इतनी मजबूत आयत है, सूरह तूर, कुरान पाक 27वें पारे की बेहतरीन सूरत है। पूरी सूरत की बड़ी अजीम शान है, लेकिन इसकी आयत नंबर 37, अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। ये आयत करीमा इतनी ताकतवर है, अल्लाह खुद कह रहा है क्या ये लोग जो आपको नुकसान देना चाहते हैं, देखे ना हजूर को अल्लाह ने कहा ना कि आपको नुकसान देना चाहते हैं, या आपके सहाबा को, या अहले बैत को, या क़यामत तक आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को ये खिताब है कि आपको जो नुकसान देना चाहते हैं। अब आपको पता है कौन कौन नुकसान देना चाहता है? नहीं पता। आपके सामने हजरत, लेकिन पीठ पीछे आपके बुराइयां। ऐसे होता ही नहीं होता। यही तो कमाल है मुनाफिकत का। मुनाफिक इसको ही बोलते हैं। अब आप देखिए कि अल्लाह कह रहा है अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बुका। अब आप देखिए कि आपके रब के खजाने क्या इनके पास आ गए हैं कि ये आपका रास्ता रोक रहे हैं, आपके लिए रुकावटें पैदा करना चाहते हैं, आपको नुकसान देना चाहते हैं। अम हुमुल मुसैतिरून, या ये बादशाह बन गए हैं आपकी ज़िंदगी के कि आपके हर तार को ये खुद बांधेंगे, खुद खोलेंगे और आपको जहां चलाना है ये चलाएंगे। नहीं, अल्लाह कहता है ऐसा नहीं है। ना खजाने इनके पास हैं, ना बादशाह ये कायनात के हैं। तो आप क्यों डरते हैं इनसे? अल्लाह के खजाने अल्लाह ही के पास हैं और हाकमियत अल्लाह ही की है। आपके ऊपर जो रुकावट डालना चाहते हैं, जो रास्ता रोकना चाहते हैं, जो माल रोकना चाहते हैं, जो तिजारत रोकना चाहते हैं, जो आपकी तरक्की को रोकना चाहते हैं, जो आपको हर जगह जवाल पजीर करना चाहते हैं, याद रख लें कि ख़जाने कायनात के अल्लाह के पास हैं और अल्लाह ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। ये आप बस इस आयत को मजबूती से पकड़ें और इसमें अल्लाह ताला हमें समझाने, एक होता है ना आप कहने ख़जाने अल्लाह के पास हैं, अल्लाह ख़जानों में से दे दे, या अल्लाह का अंदाज़ ही मुख्तलिफ हो गया समझाने का। अल्लाह ने कहा ये जिन के मुतालिक तुम सोचते हो बड़े काम कर रहे हैं, ये मेरे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये मेरे लिए ये ज़वाल सोच रहे हैं, ये मेरे लिए जादू कर रहे हैं, या जिन भेज रहे हैं, या प्लानिंग कर रहे हैं, सारी दुश्मनों को इकट्ठा कर लिया। नहीं, अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका, ये आपके रब के ख़जाने सिर्फ रब के पास हैं, इनके पास नहीं है। ये आज सारे पढ़ें ज़रा, अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। अब आप देखिए इस आयत करीमा 37 आयत है, सूरह तूर है। आप इसको 70 बार पढ़ें और इसको 21 दिन लगातार पढ़ते रहें। जो भी काम है जिसमें कोई रुकावट डाल रहा है, डालने की कोशिश कर रहा है, या कोई परेशान करना चाहता है, चाहे वो बातों से, चाहे जादू से, चाहे नज़र बद से, आपका वो जड़ से टूट जाएगा। आप जहन में रख लें, कोई भी मेरे से अल्लाह की रहमत को छीन नहीं सकता, कोई मुझसे अल्लाह की अता को छीन नहीं सकता।
अगर आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत है। देखे ना, दो बंदों में आपस में ताल्लुक मजबूत हो तो तीसरा कोई दरार डाल सकता है? आप और अल्लाह में दरार तब डलती है, बीच में शैतान दाखिल होता है, जब आपका अल्लाह से ताल्लुक कमजोर हो जाता है। आप अल्लाह से नहीं मांगते, अल्लाह की मखलूक से मांगते हैं। अल्लाह के आगे नहीं झुकते, मखलूक के आगे झुकते हैं। अल्लाह पे यकीन नहीं करते, मखलूक पे यकीन करते हैं। फिर आपको जादू भी असर करेगा, जिन का भी वार असर करेगा, नजर बद भी खा जाएगी, क्योंकि आपकी निस्बत उससे कमजोर है ना, ताल्लुक उससे कमजोर है। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है, देखो खजाने मेरे हैं, तुम्हारी ताल्लुक को मेरे साथ मजबूत होना चाहिए, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। ये आयत करीमा इतनी मजबूत आयत है कि जब आपको कोई धमकी दे ना, लोग धमकियां देते हैं, आपको कोई धमकी दे, बस आप इसको एक बार पढ़ लें, वो धमकी वाला खुद गिरफ्त में आ जाएगा, वो आप पे वार कर ही नहीं सकेगा। कि तुम क्या कर सकते हो? अम हुमुल मुसैतिरून, क्या तुम मुझ पे बादशाह बने हुए हो? अल्लाह कह रहा है ये कुछ भी नहीं है, ना बादशाह कुछ है। याद रखें, अगर बादशाह भी, जो मुल्क का सरबराह है, वो भी आपको धमकी लगा दे और आप इस आयत को पकड़ लें, मजबूत थाम लें, पढ़ना शुरू कर दें, वो जवाल पजीर हो जाएगा, आपका कुछ नहीं कर सकेगा। और ऐसा हुआ है। एक बड़े अल्लाह वाले मुझे मिले, बहुत अल्लाह वाले नहीं है, लेकिन उनका एक पाकिस्तान के उस मिनिस्टर के साथ जमीन का तनाज़ा चला, जो 6 बार मेरा ख्याल है मिनिस्टर बना है, 6 बार वफाकी वजीर बना है, और जमीन का ये उसका चला। अब ये मदरसे की जमीन और वो 6 बार मिनिस्टर, इस आयत को पकड़ लिया उन्होंने। कहते मैंने पढ़ता रहा, हाकमियत अल्लाह की है, खजाने अल्लाह के हैं। और 10 साल बाद ये जमीन को केस जीता अदालत से, और वो जगह ली, और हमारी इसी शहर के अंदर हुआ है। तो इस आयत को याद रखें, 6 बार वजीर रहने वाला वफाकी, वो केस हार गया। अदालतें उनके हाथों में, सब कुछ उनके हाथों में, लेकिन कायनात किसके हाथ में है? दिल किसके हाथ में है? यकीन इतना मजबूत था कि वो कहने लगे, मैंने इस यकीन के साथ पढ़ा कि ये सारे कुछ नहीं कर सकते। जब अल्लाह कह रहा है इंदहुम खज़ाइनु रब, जब अल्लाह कह रहा है कि खजाने तेरे रब के हैं, इनका कुछ नहीं है, तो ये फैसले किसकी तरफ से होते हैं? अब इस आयत को आप जितना यकीन से पढ़ेंगे इंशाल्लाह कामयाबी होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।